अहंकार जीवन की वह राह नहीं जहाँ चलकर मनुष्य मुझ तक आ सके, और न स्वार्थ ही वह राह है जो मनुष्य को मुझ तक ला सके। अगर अहंकार और स्वार्थ जीवन से बंधे हुए हैं तो मनुष्य यह कह सकते हो कि भक्ति भावना और आस्था रखते हुए आध्यात्मिक बुद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान रखते हुए भी अपूर्ण रह जाता है, क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी ही होती है जो मंदिर के द्वार तक पहुंचकर भी रुक जाने वाले उस अभागे की होती है, जो द्वार तक पहुंचकर भी संशय में पड़ जाता है अथवा स्वयं अपने अहंकार से ग्रस्त होकर अपने समाज और अपने धर्म में अधिक विश्वास रखकर मन की यह बाधा लेकर रह जाता है कि उसकी आधुनिकता पर या उसकी सामाजिकता पर, उसके धर्म पर क्या यह आक्षेप नहीं होगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मानवीय रूप भी जब मेरी अपनी भगवत चेतना के अवतरण का रूप बनकर मेरी ही शक्ति का एक ऐसा सशक्त और दृढ़ माध्यम बन जाता है जिसकी सीमाओं और शक्ति को हर एक समझ नहीं सकता, किंतु विश्वास ना भी कर सके, फिर भी समय आने पर प्रत्यक्ष साकार और शक्ति के फैलते प्रकाश के रूप में देखता है, जो किसी की भी सामर्थ्य में नहीं होता वही तो संभव होता है मेरी अपनी शक्ति के द्वारा। हर डॉक्टरी विद्या भी तो मानवीय बुद्धि की ही संपत्ति होती है। हर मनुष्य उसका प्रयोग अपनी ही शक्ति और सामर्थ्य मानकर करता भी है, किंतु क्या कर पाता है जो किसी तरह न संभल सके मानवीय बुद्धि और शक्ति के परे होगा, वही तुम्हारी अपनी मुझसे प्राप्त भक्ति और मेरी ही अपनी इच्छा से तुम्हारे द्वारा संभव होगा। संसार की सभी मान्यताएं और मर्यादाएं टूटकर बिखर जाएंगी। उसी के बाद नया प्रकाश, नया आलोक बिखरेगा, जिसमें नया ही जीवन और नया ही रूप और मान्यताओं और मर्यादाओं के रूप में सत्य और धर्म से बंधा जीवन होगा, जिसमें आज मनुष्य अपनी आस्था इस रूप में टिका नहीं पा रहा, स्वयं अपने अहम में डूबा जा रहा। वही तुम्हारी मानवीय सीमाओं का बंधा वह रूप
जो साधारण नहीं असाधारण है और मेरा है, अत्यंत शीघ्र ही देखेगा। अपनी आत्मा में मानवीय शक्ति के संचालन अथवा जीवनी शक्ति का ही रूप नहीं, ईश्वरीय शक्ति का वह रूप जो संपूर्ण रूप से शक्ति ही होता है, उसे ही प्राप्त करो। अपनी छिपी उस शक्ति को आत्मा के बाहर लाकर हर आसुरी वृत्ति के समाप्ति के कार्य में प्रयत्नशील होने दो। अंतर की उस शक्ति की लपटें हर आसुरी शक्ति को शीघ्र जला देंगी। तुम्हारी रक्षा और तुम्हारे द्वारा हर आसुरी शक्ति का दमन मेरा वचन है और होकर रहेगा। अपनी आत्मा की उस शक्ति को पहचानो और उसे अपने जीवन में उतारकर पाने और अपनाने का प्रयत्न करो। आस्था ही उसकी पहली सीढ़ी है। आस्था की सीढ़ी ही अगर नहीं समझे तो भटकोगे भी, राह भी भूलोगे। मुझसे अपनी हर कामना, हर समस्या का समाधान पाने मुझ तक भी नहीं आना होगा। जो स्वयं तुम्हारे अंदर है उसे पाने मुझ तक भी नहीं आना होगा। जो स्वयं तुम्हारे अंदर है उसे पाने कहीं भी जाना है क्या? किंतु उसी अंदर छिपे मेरी अपनी शक्ति के अंश को पाना ही अत्यंत मुश्किल हो जाता है, जो हर तरह ही तुम्हारी अपनी निधि होकर भी तुम्हारे हाथ नहीं आती। विश्वास की सीमाओं से बंधा जीवन हर पल, हर स्थान पर सुरक्षित ही रहता है। विश्वास के रूप में मात्र अगर सांसारिक स्तर तक ही रह गया तो उसका अर्थ कुछ भी नहीं, मात्र एक छलावा और धोखा ही रह जाता है। और जब मनुष्य मात्र सांसारिक स्तर का विश्वास समर्पित करता है तो उसका कोई अर्थ होता भी नहीं। अपने संसार में हर पल, हर ओर अपना विश्वास बांटा करते हो और उस विश्वास का अर्थ क्या होता है यह तुम भी जानते हो। अपने संसार में किसी भी रूप में, क्या कहीं भी विश्वास के रूप में जो विश्वास दिया जाता है, क्या वह मात्र भाषा का ही रूप नहीं होता? और भाषा में बंधा तुम्हारी वाणी द्वारा दिया हुआ विश्वास कब किसके प्रति अपना विश्वासघात के रूप में दे देता है, क्या तुम नहीं देखते? तुम देखते ही नहीं, स्वयं भी तो उसी रूप में तो अपने परिवार और समाज में विश्वास देते आए हो। विश्वास जब तक सत्य और धर्म से बंधा नहीं, विश्वास नहीं होता। अतः यह जो मैं विश्वास का रूप बता रहा हूँ उसे समझो कि यह विश्वास नितांत सांसारिक स्तर का नहीं, आध्यात्मिक स्तर का बता रहा हूँ।